कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग अगर हमारे पास फ़्लो रेट है, हमें पता है कि इतना फ़्लो रेट से पानी जाएगा, तो हम उसके द्वारा कैसे निकालेंगे कि उसका पाइपलाइन कितने साइज़ का हमें चाहिए, 6 इंची का चाहिए, 8 इंची का चाहिए। या तो फिर हमें हमारे पास पाइपलाइन है का डायमीटर पता है कितना, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे जानेंगे कि इस पाइपलाइन में 4 इंची के पाइपलाइन में कितना फ्लो रेट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे मैंने एक फार्मूला लिख रखा है, डी स्क्वायर इजकल टू फ्लो इन एल पी एम इंटू 21.22 अपॉन वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फ़्लो लेना है, अगर हमें पता है फ़्लो और हम किसी का पाइप का साइज़ जानना चाह रहे हैं कि इतना अगर फ़्लो है तो कितने का पाइप अगर हम जोड़ें, 2 इंची का, 4 इंची का, 6 इंची का, तो वो सफिशेंट होगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले हमें चाहिए कि फ़्लो जो है वो हमें कन्वर्ट कर लेना है लीटर पर मिनट में। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी। इसकी वैल्यू बेसिकली हम 2 to 2.5 लेते हैं। फ्लो रेट आप कैसे जानेंगे? अगर मान लीजिए कि आपका पंप लगा है, उसका जो टैग है वहाँ से आप देख सकते हैं। उस पे टैग प्लेट पे लिखा रहता है, या तो डिस्चार्ज लिखा होगा, कैपेसिटी लिखा होगा, क्यू लिखा होगा, फ्लो लिखा होगा, फ्लो रेट लिखा होगा। ये सारी चीज़ें इसकी फ्लो को ही बताती हैं, फ्लो रेट को ही बताती हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर हम नेम प्लेट पे ये देखते हैं कि वो मीटर क्यूब पर आवर में होता है, तो हमें उसको चेंज करने के लिए 1 मीटर क्यूब पर आवर को अगर हम चेंज करेंगे तो 16.67 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एलपीएम में चेंज हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ जो फ्लो है हमारा वो 4000 एलपीएम है, और हमें इसका पाइप का जो साइज है वो मालूम करना है, डायमीटर। तो फार्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डी स्क्वायर इजकल टू फ्लो इंटू 21.22 अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी मैंने बताया था कि 2.2 से या 2 से 2.5 तक लेना है, तो हम इसका बीच का ले लेते हैं 2.2। अब जब हम 4000 और मल्टीप्लाई करेंगे 21.22 को, तो वो आएगा 84,880, और इसके अपॉन में रहेगा 2.2 वेलोसिटी। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38,583। तो इस वैल्यू को हम, अब डी स्क्वायर है तो उसको इधर लेके आएंगे तो रूट हो जाएगा, तो उसको जब रूट निकालेंगे तो 196 आ जाएगा। तो 196 जो आ रहा है तो इसको 200 मान लेते हैं, क्योंकि उसी के अप्रोक्स में है, स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया 8 इंची का पाइप हमें चाहिए। मैं आगे आप लोगों को इससे और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊंगा। अभी 2-3 वे में मैं बताऊंगा इसी को, ठीक है, डिफरेंट में। ये तो मैंने छोटा बताया, अब आगे और बढ़िया बताऊंगा, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब थोड़ा सी एफ और ओ डी फार्मूले पे बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एफ क्या होता है? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकाला जाता है? ओ डी इंटू पाई। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर मतलब 2 आर मतलब ओ डी हो गया। 2 आर कह लीजिए या आउटर डायमीटर कह लीजिए। 2 आर मतलब 2 बार रेडियस को हम वो कर देते हैं, मल्टी 2 टाइम्स रेडियस हो जाता है, तो 2 पाई आर हो गया। तो उसी तरीके से, या तो फिर ओडी इंटू पाई। ये बहुत छोटी चीज़ है, मगर इंटरव्यू में कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आर स्क्वायर की जगह हमने ले लिया ओडी, आउटर डायमीटर सेम हो गया वो, तो 3.142 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, और वो जितना आएगा वो सरकमफ्रेंस आ जाएगा।
अगर हमें ओडी निकालनी है तो सरकमफ्रेंस अपॉन पाई कर देंगे। तो सरकमफ्रेंस हमारा देखिए मैंने दूसरे वाले में ले रखा है 189.46 mm, तो उसको हम सरकमफ्रेंस में लिख देंगे और पाई की वैल्यू जो होती है 3.142 होती है, तो इससे 60.33 mm आ जाएगा। ये छोटी चीज़ें हैं मगर हमेशा इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहले मैंने आप लोगों को एक फार्मूला के साथ में पाइप का साइज़ निकालने का बताया। अब मैं दूसरे तरीके से, चीज़ वही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है फार्मूले में, वहाँ वैल्यू लिख रखी थी, यहाँ पूरा आपको दिखाऊंगा कि कैसे 1 बाई 1 होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ हमें गिवन है कि पाइप का डायामीटर हमें गिवन है कि हमारा पाइप जो है वो किस साइज का है। हमें यहाँ वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। तो आप जानते हैं कि फ्लो रेट का जो फार्मूला है वो है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया हो गया पाई अपन 4d² इंटू वेलोसिटी। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा जो पाइप है वो 6 इंची का है और डायमीटर जो है 0.152 मीटर है। तो हमने फार्मूले में डाल दिया इसको, पाई की वैल्यू ले ली, अपन 4 कर दिया और d² की जगह डायमीटर का जो है वो डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.0181 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 2.7 मीटर पर सेकेंड है। 6 इंची में लगभग यही वेलोसिटी होती है। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। 6, आप कहीं भी नेट पे सर्च करके देख लेंगे कि लगभग यही वेलोसिटी आएगी, थोड़ा अप डाउन दिखाएगा। 2.5 भी ले सकते हैं, थोड़ा मोड़ा इधर होगा और कुछ नहीं। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.048 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। अब हमें इसे जो है वो आवर में तब्दील करना है। तो आवर में तब्दील करने के लिए हम इसे 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने लिखना भूल गया था, अभी मैंने लिख दिया है m³ पर आवर। जैसे ही 3600 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा m³ पर आवर में, और फ्लो रेट इसका आ जाएगा 175 m³ पर आवर। बहुत बढ़िया से आप समझे होंगे। नोट में देखिए जो मैं वो दिखा रहा था, फॉर 6 इंची पाइप एवरेज वेलोसिटी विल बी 2.7 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी होगी 6 इंची पाइपलाइन की। इससे बहुत जगह हम 2.5 ही ले लेते हैं, इतना हम आगे जाते नहीं। 8 तक हम 2.5 लेके चला लेते हैं काम। अब एक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीओई के जब एग्ज़ाम था उसमें ये पूछा गया था, तो मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बहुत बढ़िया से आपको समझाऊंगा। ये बीओई का क्वेश्चन है, आप इसमें देखिए। इसमें दिखाया गया है कि प्रेशर जो है, क्वेश्चन है ये कि प्रेशर हमारा किसी पाइपलाइन है, स्टीम लाइन है, उसका प्रेशर जो है वो 40 kg है। टेम्परेचर जो है वो 420 डिग्री सेल्सियस है। फ्लो जो है वो 100 TPH है। वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। ये सब कुछ गिवन है। अब इसमें कह रहा है कि पाइप का साइज क्या होगा वो बताइए, डायमीटर। तो सेम फार्मूला लगाएंगे इसमें, फ्लो इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, सेम हो गया। अब इसका हम पहले यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। एरिया का जो यूनिट होता है m² होता है, इंटू मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का होता है, तो ये हो गया m³ पर सेकंड। अगर हम फार्मूला देखें अब, तो एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया ही था कि पाई अपन 4d², और वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। तो समझ गए कि मैंने यहाँ एरिया और वेलोसिटी लिख दी। लेकिन हमें जो फ्लो दिया हुआ है वो 100 TPH है, तो इसको चेंज हमें करना पड़ेगा।
वैल्यू जो हमारा यूनिट है वो इक्वल करनी पड़ेगी। तो ये देखिए 100 TPH है, तो इसको केजी पर आवर में सबसे पहले करेंगे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमें केजी पर आवर में है उसको सेकंड में करना है, तो हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आवर बनाना है तो मल्टीप्लाई, अगर सेकंड बनाना है तो 3600 से डिवाइड। उसके बाद 27.78 केजी पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसमें जो है हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 40 केजी प्रेशर पे और 420 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम जब चार्ट में देखेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है हमें 0.078 दिखाएगा। ये चार्ट होता है, आप देख लीजिएगा नेट पे कहीं भी जाके, तो 0.078 दिखाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का तो 2.17 आ जाएगा। अब हम इसके यूनिट जो है उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारा फ्लो की जो यूनिट हो गई है वो केजी पर सेकंड, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी। तो केजी केजी कट जाएगा आपस में और मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा, तो 2.17 मीटर क्यूब पर सेकंड ये फ्लो हो गया। अब आपने देखा हमें फ्लो मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो एरिया इंटू वेलोसिटी है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी को फ्लो की वैल्यू इक्वल टू एरिया की वैल्यू इंटू वेलोसिटी। एरिया की वैल्यू मतलब 2.17 इक्वल टू π/4d² इंटू 30। इसको इक्वल करके और सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ सेम काम कर रखा है। यहाँ फ्लो जो है उसको मैंने एरिया इंटू वेलोसिटी के इक्वल रख रखा है, और इसकी वैल्यू जो है वो हम रखेंगे। तो आप देख रहे होंगे फ्लो की जो वैल्यू है वो है 2.17, और अभी हमने निकाला उसको, और एरिया जो है वो π/4d² इंटू 30 जो हमारी वेलोसिटी गिवन थी। अब हमें जो है वो फाइंड करना है साइज, पाइप का साइज हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले d² को अलग कर देंगे। d² मतलब डायमीटर, पाइप का साइज को हमने एक साइड रखा। उसके बाद 2.17 की तरफ हमने 4 को भेजा तो वो ऊपर चला जाएगा, और 30 जो ऊपर था वो उधर आके नीचे आ जाएगा, और पाई जो ऊपर था वो इधर आके नीचे आ जाएगा, और उसकी वैल्यू 3.14 है। तो ऐसा इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब मैंने क्या कर रखा है 2.17 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे 8.68 वैल्यू आई है। 30 इंटू 3.14 को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मेरी वैल्यू जो आई है वो 94.2 आ गई है। उसके बाद स्क्वायर जो है उसको मैंने हटा दिया है और रूट दे दिया है। जब हम इसको डिवाइड करके और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.30 मीटर आएगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहें में, तो अगर हम जीरो को रखते हैं या उसके आगे भी जो वैल्यू है उसको भी रख देते हैं, मतलब हमारे जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, तो हम 0.3 ले लें। तो अगर हम इसको में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करें। 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और 0.3 अगर हम सिर्फ ले रहे हैं तो वो 300 हो जाएगा डायमीटर। तो आप जब भी उसमें क्वेश्चन में देख लीजिए कि उस मतलब ऐसा क्या वैल्यू दिया है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हैं अगर बीओई के अनुसार सोचें। ठीक है, अगर कहीं उसने 0.30 के अकॉर्डिंग दे दिया हो, 30 दे दिया हो, तो वो भी ध्यान रखना है। वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे नेक्स्ट डे। थैंक यू दोस्तों।